नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि संत रविदास जी द्वारा रचित कई पदों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं उनके पदों को लेकर कई वीडियो आपके लिए बनाना चाहता हूं। प्रत्येक वीडियो में एक एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या करना चाहता हूं। संत रविदास जी का सामान्य परिचय इसके पहले मैं अपने दूसरे वीडियो में दे चुका हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि संत रविदास या रैदास जी का सामान्य परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। तो आइए अब मैं आपके समक्ष भक्ति काल के प्रमुख संत कवि रैदास जी द्वारा रचित एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या सस्वर वाचन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। रैदास जी के पद, दूसरा पद ध्यान देकर सुनिएगा। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही ढरे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीवते सभे सरे। इस पद में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को यहां पर बतलाने की कोशिश करता हूं ताकि इस पद का अर्थ समझने में आपको कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। कठिन शब्दों के अर्थ ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: लाल यानी स्वामी, कौनु यानी कौन, गरीब निवाजू यानी दिन दुखियों पर दया करने वाली, गोसैया यानी स्वामी मालिक, माथे धरे यानी मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करना, छोटी यानी छुआछूत या अस्पृश्यता, जगत यानी संसार या दुनिया, कौ यानी कोई, लागे यानी लगता है, ताप पर तू ही ढरे यानी उन पर द्रवित या दया होता है, नीचहु ऊंच करे यानी नीच को भी ऊंची पदवी या सम्मान प्रदान कर सकता है, नामदेव यानी महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में रचना की थी। तिलोचनु यानी त्रिलोचन प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना यानी एक उच्च कोटि के संत थे जो नामदेव के समकालीन माने जाते थे। सैनु यानी ये भी एक प्रसिद्ध संत थे। गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। हरि जीव यानी हरि जी से, सभय सरे यानी सब कुछ संभव हो जाता है यानी असंभव भी संभव हो जाता है।
आइए अब मैं उपर्युक्त पद के आधार पर संदर्भ और प्रसंग को यहां पर बतलाने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रैदास के पद शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस पद के रचनाकार भक्त कवि रैदास जी हैं। रैदास भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद में कवि रैदास जी ने अपने प्रभु की कृपालुता और उदारता का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है तथा इस पद में कवि रैदास जी ने स्वयं को लघु, तुच्छ और अछूत कहा है तथा अपने प्रभु को उद्धारक तथा रक्षक के रूप में स्वीकार किया है। भिन्न भिन्न संतों के उदाहरण देकर तथा स्वयं अपनी निजता का बखान कर कवि रैदास जी ने इस पद में प्रभाव उत्पन्न कर प्रभु की कृपालुता एवं दयालुता का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। रैदास जी का यह पद बहुत ही लंबा है, इसलिए मैं एक एक पंक्ति की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं ताकि आप इस पद का अर्थ आसानी से समझ सकें। पहली पंक्ति व्याख्या ध्यान देकर सुनिएगा। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, यानी निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि रविदास जी प्रस्तुत पद के माध्यम से अपने प्रभु की उदारता एवं कृपालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आप बड़े ही दयालु हैं, दया के सागर हैं। यही नहीं, आप भक्त वत्सल हैं, समदर्शी हैं और कृपालु हैं। मैं आपकी महानता का वर्णन कहां तक करूं? आपकी कृपा होने पर तो कुछ भी हो सकता है, यानी असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, यानी संत रविदास प्रभु की कृपालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे अतिरिक्त कौन ऐसा कृपालु है, दयालु है, जो अपने भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। एकमात्र आप ही ऐसी कृपा अपने भक्तों पर कर सकते हैं। अर्थात हे प्रभु, तुम्हारे बिना ऐसी कृपा और कौन कर सकता है? आपकी कृपा का वर्णन मैं किस प्रकार करूं? कारण हे प्रभु, आप बड़े ही दयालु हैं, आप तो करुणा के सागर हैं, आप तो भक्त वत्सल हैं। दूसरी पंक्ति ध्यान देकर सुनिएगा। गरीब निवाजू गोसैया मेरा माथे छत्र धरे, यानी अर्थात हे प्रभु, आप गरीब निवाजू हैं, आप सदैव अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, यानी आप सदैव गरीबों पर तथा दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हैं, उनके दुख दर्द को दूर करते हैं। सारा संसार आपको संभवतः इसीलिए गरीब निवाजू कहता है। हे प्रभु, हे गोसैया, हे स्वामी, मैंने यह महसूस किया है कि आप एकमात्र ऐसे कृपालु स्वामी हैं,
आप ऐसे दयालु प्रभु हैं जिसने मुझ जैसे अछूत और नीच व्यक्ति के माथे पर राजाओं जैसा छत्र यानी मुकुट रख दिया है। अर्थात आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। आपने मेरा मान बढ़ाया है। आपने मुझ पर असीम कृपा की है, अन्यथा मैं इस योग्य कहां जो मुझे इतना सम्मान मिले। मैं तो नीच श्रेणी में पैदा होने वाला एक बहुत ही नादान तथा मामूली व्यक्ति हूं, परंतु आपकी कृपा से ही मुझे इतना सम्मान मिला है। अगली पंक्ति देखिएगा, जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही ढरे। यानी मैं इतना अभागा हूं कि जिसको छूने मात्र से सारे संसार को दोष लगता है, जिसे छूना भी लोग पाप समझते हैं। नीच जाति में पैदा होने के कारण सभी लोग घृणा करते हैं, देखना भी अशुभ मानते हैं। फिर भी हे प्रभु, आप मुझ पर कृपालु हुए हैं। आपने मुझ पर दया की है। आपने मेरा कल्याण किया है। आपने अछूत जानकर भी आपने मुझसे प्रेम किया है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है और आपने मुझ जैसे अधम और नीच व्यक्ति को गले लगाकर इतना सम्मान दिया है कि मैं क्या बतलाऊं। मैं इस योग्य बिल्कुल नहीं था, फिर भी आपने मेरा मान बढ़ाया है। आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आपसे प्रेम और भक्ति कर धन्य हो गया है। अगली पंक्ति देखिए, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। यानी कवि आगे कहते हैं कि हे प्रभु, हे गोविंद, एक नीच व्यक्ति को आपने इतना मान व सम्मान दिया है कि मैं क्या बतलाऊं। लगता है कि आपको किसी का भय ही नहीं है तथा आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। आप सभी का कल्याण करते हैं और तो और आप नीच से नीच और अधम से अधम व्यक्ति का भी उद्धार करते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, आप बड़े ही दयालु हैं। यही नहीं, आप भक्त वत्सल हैं, समदर्शी हैं और कृपालु हैं। आप करुणा के सागर हैं। मैं आपकी महानता का वर्णन कहां तक करूं, अर्थात मैं आपकी महानता का वर्णन करने में बिल्कुल असमर्थ हूं। अगली पंक्ति देखिए, नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैन उत्तरे। यानी कवि आगे अपने प्रभु की उदारता कृपालुता का वर्णन उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आपने कितने ही लोगों का कल्याण किया है। आपकी कृपा से कितने ही लोग तर गए हैं। आपकी ही कृपा से नामदेव जैसे छिपी, कबीरदास जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्ति, सधना जैसे कसाई और सैनु जैसे नाई संसार में जन्म लेकर तर गए। उनका हर प्रकार से उद्धार हुआ, उनका हर प्रकार से कल्याण हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। यहां कवि ने नामदेव, त्रिलोचन, सधना, सैनु और कबीरदास आदि की चर्चा कर
यह बतलाने का प्रयास किया है कि ये सभी निम्न जाति में पैदा हुए थे, यानी निम्न जाति के थे, तथा अति सामान्य व्यक्ति होते हुए भी सच्ची भक्ति भावना होने के कारण उच्च कोटि के संत बन गए थे। ये सदा सदा के लिए अमर हो गए। अंतिम पंक्ति है, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सभे सरे। कवि अंतिम पंक्तियों में अपनी भक्ति भावना का परिचय देते हुए कहते हैं कि हे संतों, हे भक्तों, सुनो, हरि सर्वशक्तिमान हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं, वे सर्वसमर्थ हैं और कृपालु तथा भक्तवत्सल हैं। ये किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, ये तो सभी का कल्याण करते हैं। वे अपनी कृपा से नीच से भी नीच प्राणी को भी उच्च कोटि का बना देते हैं, अर्थात उन्हें महान बना देते हैं। अतः उनकी कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है, यानी सब कुछ संभव हो सकता है। अतः हरि यानी प्रभु की भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण प्रभु की यानी हरि की भक्ति करने में ही है। इस पद में जिन संतों के नाम आए हैं, मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, ताकि व्याख्या समझने में आपको कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। महापुरुषों का संक्षिप्त परिचय। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रमुख संत थे। इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में रचना की है। त्रिलोचन एक वैष्णव आचार्य थे। ये ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। संत कबीरदास यानी संत कबीर एक जुलहा थे। निर्गुण निराकार परम ब्रह्म ईश्वर के उपासक थे, तथा ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे। एक कवि होने के साथ साथ भक्त तथा समाज सुधारक भी थे। साधना पेशे से एक कसाई थे। वे संत नामदेव के समकालीन थे तथा भक्ति में नामदेव के समान पूज्य थे। सैनु स्वामी रामानंद के समकालीन संत थे। इनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। विशेष इस पद में संत कवि रैदास जी ने भगवान को यानी अपने प्रभु को कई नामों से संबोधित किया है, जैसे लाल, गरीब निवाजू, गोसैया, गोविंदु आदि। यह पद संगीत और प्रवाह की दृष्टि से अनुपम है। इस पद में संगीतात्मकता के गुण भरे हुए हैं। भाषा सरल, सहज, सुमधुर ब्रज है। इस पद में अनुप्रास अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। मेरा माथै छोटी जगत साधना सैनु सभय सरे आदि। इस पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या विशेष के साथ यही समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर, लाइक और अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो
मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल का निर्माण मैंने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों पर गौर कर सकूं और आपके लिए और भी सुंदर और भी आकर्षक छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।